तो बच्चों आज हम फिर देखेंगे कि जैसे हमने एक वस्तु को भिन्न के रूप में बांटना और लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, अब इसी तरीके से अगर एक से अधिक वस्तु हो तो हम कैसे दो लोगों में या तीन लोगों में उसे समान रूप से भिन्न के रूप में बांट सकते हैं, ये देखेंगे। तो जैसे हमने देखा था एक वस्तु के अंतर्गत भिन्न बनाना और उसे लिखना और देखना, उसी प्रकार हम यहाँ पे एक से अधिक वस्तुओं को देखेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपके पास 3 लड्डू हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इन तीनों लड्डू को 3 लड्डू है, आपको इन 3 लड्डुओं को 2 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में। 2 लोगों में आपको समान रूप से इसको बांटना है। तो आप क्या करेंगे? 2 तरीके हो सकते हैं इसको बांटने के। सबसे पहला, आप हर लड्डू का आधा भाग करें और एक को दे दें। इस लड्डू का आधा किया, एक को दिया और एक दूसरे को, फिर उसी प्रकार दूसरे का भी आधा भाग, उसी प्रकार तीसरे का भी आधा भाग। तो समान रूप से भाग हो गए। अब हम उसे दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक भाग का भिन्न कितना होगा। अब अगर पूछा जाए कि एक व्यक्ति को कितना मिला एक लड्डू में, तो इसका भिन्न बना के देखें और फिर अगर हम इनमें आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को कुल कितने लड्डू मिले हैं। तो एक को मिलने के लिए कितने भाग हैं एक के, पहले वो देखने पड़ेंगे। 2 भाग किए गए हैं, 1 2, तो इसीलिए हमारा हर क्या होगा? 2 हमारा हर हो गया। अब अंश 1 को 1 मिला है तो ऊपर हो जाएगा 1/2 भाग हर एक को मिला है। इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2 भाग, दोनों को 1/2 मिला। उसी प्रकार यहाँ पे भी 1/2 ही होगा, 2 भाग किए गए हैं, ठीक है, और 1 भाग मिला है हर किसी को, तो दोनों को 1/2 भाग मिला है। सेम यहाँ पर भी होगा 1/2, ठीक है, क्योंकि वस्तु और लोगों में बंटवारा समान रूप से हुआ है। तो अब एक को मिला है, ये हर एक को मिला है 1/2, परंतु एक को कितना मिला है? आधा, ठीक है, फिर आधा और फिर आधा। ये एक को एक व्यक्ति को मिला है, एक व्यक्ति को किसको मिला है? एक व्यक्ति को इतना पूरा भाग मिला है, ठीक है। हाफ हाफ हाफ, 1/2 धन 1/2 धन 1/2। तो अब देख लेते हैं कि एक व्यक्ति को कुल कितना मिला। यहाँ पे देखो बच्चों, हर समान है, तो जहाँ पर याद रखिए कि जिस भिन्नों का हर समान होता है उनका हर अगर समान है तो हर एक बार हम लिखते हैं, उसे आपस में जोड़ा नहीं जाता। और हमेशा याद रखिए कि हर को आपस में जोड़ा नहीं जाता। जुड़ते और घटाने की जो प्रक्रिया है वो अंश के अंतर्गत होती है। हर वैसा का वैसा ही हम लिखते हैं, ठीक है, हर कभी जोड़ते नहीं हैं। तो हमने हर, हमारा यहाँ 2 है सबका, तो हमने यहाँ एक बार 2 लिख दिया, ये जुड़ेगा नहीं, अंश जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंश ही जोड़ना होता है। अब अंश कितना? 1 1 1, 1 धन 1 धन 1। अब टोटल कितना हो गए? 1 2 3, 3 बटे कितना हो गया? 2। तो एक व्यक्ति को कितना मिला? 3/2 भाग। अब इसको बांटने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलिए फिर से 3 लड्डू ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 लड्डू। अब 3 लड्डू को वापस से हमें 2 व्यक्तियों में बांटना है। तो ये तो हमारा एक तरीका था, आधा आधा करके हर एक को दे देना। यहाँ पे चलिए आधा नहीं करेंगे, एक को पूरा दे देते हैं और एक को पूरा दे देते हैं, बचा हमारा 1। तब इसका क्या करेंगे? इसको हम हाफ कर करके दे सकते हैं, तो इसे हमने आधा कर दिया, ठीक है। एक पूरा मिला और एक आधा, यानी 1/2 भाग मिला यहाँ से, और इसका एक पूरा मिला एक व्यक्ति को। धन इसका कितना बनता है? 2 है, तो 2 1 भाग मिल रहा है, तो ऊपर 1, यानी 1/2 भाग मिला। टोटल हो गया 1 + 1/2। इसको अब हमें भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? जब इस तरह का जोड़ हो बच्चों कि एक पूरा हो और एक भिन्न के रूप में हो, तो हम इसे वैसे के वैसे उसके साथ लिख देते हैं, जुड़ जाता है वो, यानी कि इस भिन्न को इस तरह से लिखेंगे: 1 सही
1/2। अब इसे पढ़ते कैसे हैं याद रखिए, इस तरह के भिन्नों को पढ़ना लिखना भी आपको आना चाहिए। जैसे हमने इसे पढ़ना और लिखना सीखा था, अंश को और हर को, 1/2। अब आगे अगर कोई अंक दिया है तो जो सही कहलाता है, तो इसका वाचन होगा, यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 1 सही। क्या कहते हैं? सही। इस संख्या को सही बोलते हैं। 1 सही, 1/2। इस तरह से हम इसका लेखन करेंगे, 1 सही 1/2। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इसे जोड़ेंगे, इस तरह के जोड़ को। अब हमारा 1 सही 1/2 को हम, ये तो अलग हो गया, यहाँ पे तो 3/2 आया था और यहाँ पे 1 सही 1/2 आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया। एक तो रॉन्ग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 सही 1/2 का अर्थ इस तरह होता है कि हमें जब इस तरह का भिन्न दिया होता है कि जिसमें एक सही दिया हो और फिर भिन्न हो, तो हम उसे हल करते समय इस प्रकार करते हैं कि 3 का इसमें गुणा होगा और जो अंक आता है उसे हम ऊपर वाले अंक में जोड़ते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, 3 गुणे ऊपर का अंश निकालने का तरीका ये है, हर से सही में गुणा, यानी 2 गुणे 1, फिर धन, यहाँ कितना है अंश 1 है, वो जुड़ जाएगा और यहाँ हमारा हर हमेशा की तरह जितना दिया है वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। 2 है तो 2 ही रहेगा। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना आ गया हमारा 3, 3 बटे कितना हो गया 2। अब हो गया ना सेम सेम, बिल्कुल। देखिए, जोड़ने पर भी इस तरह से परिणाम वही आने वाला है और इस तरह से अगर आपने बांटा तो भी परिणाम वही आने वाला, उत्तर बदलने वाला नहीं है। परंतु इसका अर्थ भी 1 सही 1/2 ही है। इसका अर्थ होता है बच्चों, बटे का अर्थ होता है भाग। चलिए भाग करके देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, भाग करके देख लेते हैं कि क्या आता है भाग पर। 2 का भाग 3 में दे दिया, 2 एकम 2, 2 लिखा हमने, घटाएंगे जैसा हमेशा करते हैं। 3 में से 2 गया, 1 मिला हमें, आगे कोई अंक नहीं, हमारा भाग समाप्त हो गया। तो हमें शेषफल कितना मिला 1, हमारा भागफल कितना था 1। तो याद रखिए कि भिन्न ऐसे ही बनते हैं, जितना हमारा भागफल आता है बच्चों वो हम सामने लिखते हैं। भागफल कहाँ आएगा, याद रखिए, ये हमारा क्या है भागफल। भागफल कहाँ आता है, सामने, यहाँ, ये हमारा भागफल है। फिर हम जो शेषफल आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, ये क्या है हमारा शेषफल, ये शेषफल होता है। और फिर जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि हमारा क्या है ये भाजक, वो आता है नीचे, ये क्या है हमारा भाजक। ठीक है, तो इस तरीके से भागफल, शेषफल और भाजक को मिलाकर हमारा सही वाला भिन्न बनता है, जिसे हम पढ़ते हैं 1 सही 1/2। तो भाग देने पर भी हमें यही भिन्न प्राप्त हुआ जो हमें यहाँ पर शुरू में प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको इन सब का आपस में क्या संबंध होता है और किस तरह से होता है। और आपने जब इसे कर दिया, हल कर दिया, यानी कि 2 का गुणा 1 में कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2 का गुणा 1 में कर दिया, 2 एकम 2, 2 और 1 3, मिल गया हमारा भाज्य बराबर होता है। ये भी याद रखिए आप लोग, ये एक सूत्र है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। ठीक है, ये आपके दिमाग में रखो बच्चों, क्योंकि अभी आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इस तरह के सूत्रों को याद रख के भाजक शेषफल सब कुछ ज्ञात करने आना चाहिए, और थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। तो हमारा ये
इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हमारा 2 एक कम 2 हो गया, 2 और 1 3, 3/2। इस तरह से हमने इसको पूर्ण भिन्न में बदल लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस तरह से भी हम वस्तुओं का विभाजन कर सकते हैं और उसे 2 से 3 वस्तुएं हैं तो भी हम उसे भिन्न के रूप में बांटकर उसको दर्शा सकते हैं। आपको समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।